औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंटरनेट ईमेल में टॉपिक HTML का है, उसको मज़ीद प्रैक्टिकली जो है आगे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको HTML के थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि देखें HTML जो है वो 1989 में 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उससे पहले जो है www यानी आपका जो इंटरनेट का जो ब्राउजिंग सिस्टम था पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था और इसी ने फिर 1991 में HTML को इंट्रोड्यूस करवाया, इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 1993 में इसमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क हुआ जिसको फिर HTML प्लस का नाम दिया गया और फिर उसके 2 साल के बाद यानी 95 में इसका एक नया वर्जन आया जिसका नाम था HTML 2.0। उसके बाद तकरीबन 2 साल का फ़र्क तकरीबन सभी में आता है। फिर 97 में 3.2, उसके बाद एडिशन इसका आया, उसके बाद फिर 1999 में 4.1 आया और फिर उसके बाद फिर HTML इंट्रोड्यूस हुआ जो कि ज़्यादा नहीं चला, XML के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसी तरीके से फिर 2008 में HTML5 जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ, जो 2016 में फिर काफ़ी डिस्टेंस के बाद यानी बहुत वक्त के बाद कोई 8 साल का वर्क दरमियान में गुजरा, जिसमें फिर HTML 5.1 और उसके बाद अभी ये सेकंड एडिशन 5.2 का जो है वो 2017 में चल रहा है। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो HTML4 के ऊपर जो है मैक्सिमम काम हो रहा है और 5 के ऊपर भी हो रहा है। तो ये इसमें बड़ी आसानी है, बहुत आसानी से आप इसको सीख जाते हो। 5 भी बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें थोड़े से ब्रैकेट्स वगैरह और ये चीज़ें उसमें आ जाती है। तो लेकिन अगर आप कभी भी कोई भी वेबसाइट देख लें तो उसमें आपकी कोडिंग आपको एज इट इज़ नज़र आएगी, जिस तरीके से मैं आपको इस टाइम में करवा रहा हूँ। तो हम ज़रा मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। HTML के लेक्चर को आपने देखा फर्स्ट लेक्चर में कि मैंने आपको टाइटल का मैंने बताया। अब ये टाइटल जो है आपके बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने आपको बात मैंने बताई थी कि अगर आप किसी भी टैग को मज़ीद एक्सप्लोर करते हो तो उसके अंदर मज़ीद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको टेक्निकली नेम एट्रीब्यूट बोला जाता है, यानी मोर एक्सप्लेनेशन या मोर एक्सप्लोर द टैग इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आपको एक मैंने बात बताई कि यहाँ पर अगर आप ये लिखना चाहो, ठीक है, H1 का टैग मैंने बताया हेडिंग का, पैराग्राफ का। तो इसको मज़ीद आज डिस्कस करते हैं। ये बॉडी का टैग हमारा आ गया, ठीक है। इसको कोई और कलर देते हैं, सियान कलर मैंने दे दिया हुआ है और इसको हम ज़रा आगे देखते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही इसका फोल्डर मैंने HTML के नाम से बना लिया था, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने ये आपका पूरा का पूरा जो वर्किंग है नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखिएगा कि मैं ये जो मेरे पास जो हेडिंग है, ठीक है, जो फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ कर देता हूँ मैं कि सेकंड लेक्चर, ठीक है। वैसे ही तो थर्ड है, सेकंड लेक्चर लिख दिया हुआ है। अच्छा, ये जो आपके पास जो हेडिंग है बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैंने सेंट्रलाइज करना है, तो इसके लिए हम सेंटर का कोड यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको मैंने बंद भी मैंने कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर अभी देखेंगे तो देखें किस तरीके से ये काम होता है। ये देखें, ये मैंने इसको किया तो यहाँ पर आपके सामने ये सेंट्रलाइज हो गया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसको देखें,
नेक्स्ट हमारे पास है एक और टैग हम डिस्कस करते हैं। इसमें सेंट्रलाइज हो गया हुआ। अब देखें, आपने पैराग्राफ को यूज़ किया है। अगर आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं, सपोज कर लें इसके नीचे कोई लाइन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है जिसको हम लोग कहते हैं HR बोलते हैं। ठीक है, तो ये HR जो है हॉरिजॉन्टल रोल है, ठीक है, रोलर है। और आप यहाँ देखें, मैंने जैसे F5 का बटन प्रेस किया तो ये आपके सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं और मज़ीद क्या करेंगे। हाँ, ये जो लाइन है आपकी, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो HR विड्थ इज़ इक्वल टू, मैं इसके कर देता हूँ कोई 50% में कर देता हूँ। और अगर यहाँ पर आप देखें F5 का बटन या रिफ्रेश में कर देता हूँ जिससे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारा काम हो गया हुआ है। और उसके बाद ये जो एट्रीब्यूट है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करना चाह रहे हैं। कुछ वर्ड्स हमने लिखने हैं या फिर कोई एक लाइन लगा के कुछ पिक्स लगाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पिक्स कैसे लगाएंगे उसको ज़रा देखते हैं हमने। उसके लिए हमारे पास एक जो एक टैग है, बल्कि डबल HR में लगा देता हूँ। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं लगा देता हूँ यहाँ पर भी, और इसको मैं 80% कर देता हूँ, इसको भी 80% कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना पिक्स लगाते हैं हम लोग। तो पिक्चर लगाने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने फोल्डर में जहाँ पर आपका डाटा मौजूद है, ठीक है, उसको, यानी यह जो HTML का फोल्डर है, इसमें आपने अपनी पिक्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से सपोज कर ले मैं कुछ पिक्स में उठा के यहाँ रख लेता हूँ। एक ये मैंने रख दी हुई है, और कुछ इंटरनल जो है यहाँ पर पिक्स पड़ी होंगी, वो भी निकाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जस्ट लाइक ये मैं कुछ ले लेता हूँ पिक्स जो मेरे पास पड़ी हुई है, 2-3 पिक्स ले लेता हूँ यहाँ से। ये यहाँ देखिए ज़रा, इसका नाम जो है आप चेंज कर लें। ठीक है, और इसकी एक और चीज़ है, ये पहले मैं नाम को चले चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। ये 3 और इसका मैं कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ 5। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखें, इसकी एक्सटेंशन। अगर आप पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए तो यहाँ पर आपको देखें टाइप ऑफ फाइल जो है ये आपको नज़र आ रही है, जो कि है JPG। ठीक है, ये JPG आपको नज़र आ रही है। तो ये आपने वहाँ पर लगाने हैं, पिक्चर के नेम के साथ ही लगाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने फ़ाइल सेव की थी .html के नाम से, तो इसी तरीके से इसको भी हम वहाँ पर ऐसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए जो कोडिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास है img_hrc इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पर 1.jpg लगाया। ठीक है, और इसके बाद आपने आगे मज़ीद काम करना है। वो क्या काम करना है आपने, इसी को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। 4 पिक्सेल्स मैंने ली थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, अब इसको जाके अगर हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करके देखते हैं, ठीक है, ये देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी पिक्स नज़र आ रही है। ठीक है, तो इनका साइज़ भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए इसके आगे भी बड़े ध्यान से देखिएगा, WDTH विड्थ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30% कर देता हूँ, और हाइट भी इसकी कम कर देते हैं
इज इक्वल टू 30% में कर देता हूँ। और इसी को मैं कॉपी करके, क्योंकि कॉपी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बार बार इसी को हमें लिखना है, तो ये मैंने कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। यहाँ पर देखें F5 का बटन प्रेस करूँगा, साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो मज़ीद हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो विड्थ इसकी हम इस तरह कर लेते हैं कि 20% कर लेते हैं, क्योंकि विड्थ ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये ठीक है, तो 25% भी बेहतर रहेगा। 25% हम इसको कर लेते हैं। ये 25% इसकी विड्थ हो गई है। ये 25% यहाँ पर 25% भी ज़्यादा हो गई, यानी 22 या 20 जो भी है, ठीक है। हम चलो 4 के बजाय 3 पिक्स लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज़ इसमें भी बता दूँ आपको मैं कि यहाँ पर देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इमेज नंबर 4 है, इमेज नंबर 5 है, ये 5 इमेजेस मैंने लगाई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि 4 इमेजेस मैं लगाता हूँ, 4 इमेजेस 2 ऊपर और 2 नीचे मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर एक पिक्चर को बड़ी मैं लगाना चाहता हूँ, बाकियों को मैं छोटी करना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, इसकी जो विड्थ है इसको मैं 40% में कर देता हूँ या 50% कर देता हूँ। हाइट इतनी ही रहने देता हूँ और बाकी इतनी है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि 2 पिक्चर ऊपर नज़र आए और ये जो एक दरमियान वाली पिक्चर है एक नीचे आ जाए, और उसके बाद 2 फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर एक हम लगाएंगे टैग जिसका नाम है BR, क्योंकि यहाँ से भी BR करना, ब्रेक रो, और यहाँ से भी BR का टैग लगाएंगे। तो F5 का बटन प्रेस करूँगा, देखें वो आपको अब इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। क्लोज करना ना भूले, ये ठीक है, ये सेंट्रलाइज हो गया अब। तो इसकी भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसको मज़ीद हम लोग आगे देखते हैं। बल्कि इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा हम उसको मज़ीद आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें HR और इमेज का है, ठीक है। और अगर मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं तो मज़ीद हमारे पास इसमें क्या है कि कुछ और टैग है, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने P का टैग लगाया, P के बाद एक पैराग्राफ यहाँ पर मैंने टाइप किया। तो सपोज कर लें एक पैराग्राफ जो है वो टाइप हो गया हुआ है, इसको मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको P को क्लोज किया मैंने, ठीक है। F5 को बटन प्रेस किया, पैराग्राफ देखिए नीचे आ रहा है इसके, ये देखें ये पैराग्राफ यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अच्छा, इस पैराग्राफ में अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इसमें मैंने क्या करना है, इसका कलर मैंने देना, ठीक है। यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ब्लू कर देता हूँ कलर, फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये रिफ़्रेश करने के बाद नीचे देखें कलर आपको नज़र आ रहा है, उसका ब्लू कलर हो गया हुआ है। और उसके बाद अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंट्रलाइज करना चाहे वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखें अलाइन वो P में होगा, ठीक है।
यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव किया और पी में हम कर देते हैं कि अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ये देखिए ये आपका सेंटर लाइन भी हो गया हुआ है। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप एक और टैग हमारे पास है बी का। अगर बी से बोल्ड होता है, ठीक है, टेक्स्ट, और बी के बजाय आप एक और भी टैग लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग, STRONG। काफ़ी जो ब्राउज़र है वो उसको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी नहीं सपोर्ट करते। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का टैग बोल्ड के लिए, उसके बाद इटैलिक के लिए आई का टैग यूज़ होता है। ठीक है, ये आई का टैग है। और इसी तरीके से अगर आपने अंडरलाइन करना है तो वो यू का टैग है, जिससे आपका ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था जिसमें हाँ एक और टैग हम इसमें ऐड कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं TT। ये टाइपिंग टेक्स्ट होता है जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो टाइपिंग की तरह आपको शो हो रहा होता है। तो ये देखें चेंज हो गया हुआ है, जिस पर फॉन्ट स्टाइल होता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो इसको यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।